वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों, आज 29 अगस्त 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न लेकर आता हूं जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल ऐप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कैनरा बैंक, यानी यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल ऐप को कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मोहेजेर ड्रोन को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, ईरान, चीन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ईरान, यानी ईरान देश ने मोहेजेर ड्रोन को लॉन्च किया है। यह इजराइल तक पहुंच सकती है। कहां से? ईरान से। और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो यह 210 किलोमीटर की रफ्तार से हर घंटे चल सकती है और यह 2000 फीट तक ऊपर उड़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में टाटा कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है शुभमन गिल, यानी टाटा कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल को। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस योजना ने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं स्वामित्व योजना, पीएम किसान योजना, पीएम मुद्रा योजना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामित्व योजना, यानी ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार स्वामित्व योजना ने जीता है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को चुना है? आपके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर, यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को चुना है। अब यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है। चलिए बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह का बैठक किस शहर में संपन्न हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, वाराणसी, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी, यानी G20 संस्कृति कार्य समूह का बैठक वाराणसी शहर में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में नया फैशन स्टोर यूस्टा किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस रिटेल, टाटा, अडानी ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रिलायंस रिटेल, यानी नया फैशन स्टोर यूस्टा अभी रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश से 7 आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित आपूर्ति का मांग किया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत, यानी बांग्लादेश ने भारत देश से 7 आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित आपूर्ति का मांग किया है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर।
9वां प्रश्न है, हाल ही में उबले चावल पर सरकार ने कितने प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं 20%, 30%, 15%, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 20%, यानी उबले चावल पर सरकार ने अभी 20% का निर्यात शुल्क लगाया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में 160 करोड़ रुपए किस आईआईटी को एक गुमनाम व्यक्ति ने दान दिया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे, यानी 160 करोड़ रुपए अभी आईआईटी बॉम्बे को एक गुमनाम व्यक्ति ने दान दिया है। ऐसा आकलन किया जा रहा है कि आईआईटी बॉम्बे के ही कोई पुराने स्टूडेंट होंगे, उन्होंने यह दान दिया है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।